ये अमित क्या नाम है? क्या कहना चाहेंगे? मैं आप लोगों से पूर्व में भी कहा था कि मेरे मुवक्किल अब्दुल करीम टुंडा ने मुझे ये बताया है कि वो निर्दोष है। उसने जो तथ्य बताए, फाइल पर जो तथ्य आए, उन तथ्यों को हमने न्यायालय के समक्ष मजबूती से रखा। सीबीआई शुरू से अब्दुल करीम अजमेर से उत्तराखंड के चार धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान होगा, जिसमें केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था आर के यात्रा कंपनी पैकेज दे रही है। संपर्क करें सोनी जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। शुरू से अब्दुल करीम टुंडा को मास्टर एंड माइंड बता करके विभिन्न मामलों में, प्रकरणों में उसको उन्होंने मुलविस किया। कई मामलों में अब्दुल करीम टुंडा डिस्चार्ज और बरी हुए हैं। आज भी अब्दुल करीम टुंडा को 6 दिसंबर 1993 को हुए सभी बम विस्फोटों के आरोपों से, बम बनाने के आरोप से, रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के आरोप से, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप से, जानलेवा हमला करने के आरोप से और जानलेवा हमला करने के साथ साथ में हत्या के आरोप से, हत्या के षड्यंत्र से, सारे मामलों में षड्यंत्रकारी होने के लिए, बम बनाने वाले आरोपों से सबसे हर धारा, हर दफा, हर सेक्शन, हर एक्ट से बरी किया है। अब जब सरकार या कोई उच्च न्यायालय में जाएंगे तो अब इसके पहले क्या निर्णय, अब जो जेल में जाएंगे जेल के बाद यही होगी, क्या प्रकरण रहती है आगे? देखिए, अब्दुल करीम टुंडा को बरी कर दिया गया है इस मामले में अब अब्दुल करीम टुंडा की कोई आवश्यकता नहीं है। टाडा एक्ट की मामले की अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी। अगर राज्य सरकार अपील वहां करेगी और मुलजिम को, हमारे मुवक्किल को तलब किया जाएगा, उस समय देखा जाएगा। सीबीआई अगर अपील करेगी तो आज की तारीख में अब्दुल करीम टुंडा बरी है। इस प्रकरण में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे मामले जो उसके खिलाफ यूपी वगैरह में चल रहे हैं, वो आज से यहाँ से उसको वहां भेज दिया जाएगा। इस प्रकरण में अब्दुल करीम टुंडा पूर्णतः बरी हुआ है। सीबीआई ने अपना अनुसंधान में बहुत खामियां छोड़ी थी। अब्दुल करीम टुंडा के ऊपर अपराध साबित करने के लिए, आरोप साबित करने के लिए पूरक आरोप पत्र सीबीआई ने पेश नहीं किया। किसी गवाह ने न्यायालय में अब्दुल करीम टुंडा की शनाख्त नहीं की। किसी गवाह ने अब्दुल करीम टुंडा का प्रकरण में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं माना है। सीबीआई ये भी साबित नहीं कर पाई कि अब्दुल करीम टुंडा ने बम बनाए हों, बम रखे हों, या वो इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड हो। उसके खिलाफ अभियोग स्वीकृति नहीं आई, इसलिए अब्दुल करीम टुंडा को बरी किया गया। 2 सदस्य वो थे जो साथी थे, उनको एलआई हुई है, लेकिन इधर बरी हुई है। हाँ, इरफान, अगर मिली भगत होती तो न्यायालय सजा देती। कोई मिली भगत किसी अभियुक्त के साथ अब्दुल करीम टुंडा की जो है वो साबित नहीं हुई, इसीलिए तो न्यायालय ने अब्दुल करीम टुंडा को बरी किया है। उन दोनों को सजा मिली है और टुंडा को नहीं। ये दोनों अलग प्रकरण एक ही था, लेकिन अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ न्यायालय में सीबीआई, अभियोजन, राज्य सरकार कोई सबूत ठोस ऐसे प्रस्तुत नहीं कर सके जिससे उसको दोष सिद्ध करार दिया जा सके। बाकी जो 2 सदस्य हैं, हबीबुद्दीन और इमरान, उनका क्या लिंक था, उनका क्या लिंक था? अब वो न्यायालय का उनके ऊपर वो उनको क्यों सजा मिली, ये संपूर्ण फैसले के अध्ययन करने के बाद ही कुछ बताया जाएगा। शायद संभवतः उनके कन्फेक्शनल स्टेटमेंट इकबालिया बयान के आधार पर हुआ हो या कहीं कुछ रहा हो, लेकिन अब्दुल करीम टुंडा के खिलाफ जो भी आरोप थे वो सब अदालत के अंदर बेबुनियाद साबित हुए और अदालत ने इंसाफ किया अब्दुल करीम टुंडा के साथ, उसको बरी कर दिया। मेरे मुवक्किल ने न्यायालय का हाथ जोड़कर धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। तो ये क्या मामला रहा था, क्यों बरी कर दिया गया? क्या पूरा मामला रहा भाई साहब? अब्दुल करीम टुंडा जो मास्टरमाइंड माने जाने वाला था, उसको बरी कर दिया गया। सर, निर्णय बहुत बड़ा है, अभी देखकर अब बताया जाएगा कि उसमें क्या प्रक्रिया रही। बाकी 2 हमीरुद्दीन और इरफान को आजीवन कारावास हुआ है। टाडा एक्ट और आईपीसी की धाराओं सहित सभी में इनको सजा हुई है और ये प्रोसिक्यूशन की जीत है इन दोनों को एलआई होना। तो सीरियम बम ब्लास्ट जो देश का सबसे बड़ा बम ब्लास्ट था, जिसमें कई प्रसिद्ध ट्रेनों के अंदर और बम ब्लास्ट किया गया था, तो इन बम ब्लास्ट के आरोपियों को दोनों को एलआई हुआ है। अब्दुल करीम टुंडा को बरी किया गया है और निर्णय देखने के बाद पता चलेगा कि क्या व्यवस्था रही। क्या मानते हैं भाई साहब, अब्दुल करीम टुंडा जिसको इस पूरे बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड माना जाता था और उसके बावजूद वो बरी हुआ है, न्यायालय का फैसला है। अब पढ़े बाद ही पता चलेगा क्या पोजीशन रही है। वो कोई मुद्दा नहीं रहा, वो नहीं ऐसा कुछ नहीं रहा है।
पैरवी दोनों तरफ से बहुत जोरदार हुई, राज्य सरकार और सीबीआई दोनों की तरफ से जोरदार पैरवी हुई और इनको एलआई होना इसका सबूत है, दोनों को एलआई होना इसका सबूत है। और अब न्यायालय ने जो निर्णय दिया वो एक बार देखने के बाद आपको बता पाएंगे क्या पोजीशन रही होगी। आपका नाम बताएं। ब्रजेश कुमार पांडे, विशिष्ट लोक अभियोजक, टाटा कोर्ट अजमेर। ने सुनाया है इस निर्णय के अंदर अब्दुल करीम टुंडा को सभी आरोपों से बरी कर दिया। जी सर। हमीद और इरफान को दोषी पाया है और सबसे बड़ी बात इस केस में जिसको मास्टरमाइंड प्रोसिक्यूशन बता रहा था अब्दुल करीम टुंडा, वो सभी आरोपों से बरी है और उसके खिलाफ कोई आरोप कोर्ट ने सिद्ध नहीं पाया। तो प्रोसिक्यूशन की जो स्टोरी थी कि साहब अब्दुल करीम मास्टरमाइंड है, तो ये प्रोसिक्यूशन की स्टोरी झूठी साबित हुई और कोर्ट ने इस पर इरफान और हमीद को कन्विक्शन माना है कि उन्होंने बम रखा था और उस बम से विस्फोट हुआ, तो उसमें दोषी माना है और उनको आजीवन कारावास की और विभिन्न धाराओं में अलग अलग जुर्माना और सजाएं दी है। उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और आगे जो भी होगा वो देखा जाए। क्या सजा दी है, कौन सी धारा? देखिए, आजीवन कारावास की सजा दी है, टाडा एक्ट में, रेलवे एक्ट में और अन्य अपराधों में भी सजा दी है। इन सबको देख और अब्दुल करीम टुंडा को सभी आरोपों से बरी करा है। देखिए, हमीद पिछले 14 साल से जेल में है, न्यायिक अभिरक्षा में है। इरफान लगभग 17 साल न्यायिक अभिरक्षा में काट चुका है, 70% पैरालाइज हो चुका है। तो अब इसके लिए जो रिलीफ मिल सकता है वो सुप्रीम कोर्ट में चाराजोई की जाएगी। टाडा की धारा है और कोई भी धाराओं को? टाडा की धारा के साथ साथ रेलवे एक्ट, एक्सप्लोजिव एक्ट आदि धाराएं थी और आज इसमें दोषी पाया है। ठीक है, अब्दुल रशीद मेरे साथ, शफकत सुल्तानी, अब्दुल रशीद। अजमेर से उत्तराखंड के चार धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान होगा, जिसमें केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था एवं होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन एवं एसी बस की व्यवस्था के साथ आर के यात्रा कंपनी पैकेज दे रही है। संपर्क करें सोनी जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर या स्क्रीन पर दिए गए नंबर से यात्रा की जानकारी ले। मातेश्वरी मेगा मार्ट अजमेर शहर का एकमात्र शोरूम जहां आप पाएंगे मेंस गारमेंट एवं न्यूबॉर्न बेबी से लेकर बड़े बच्चों तक के रेडीमेड गारमेंट्स के साथ खिलौने, स्कूल बैग, ज्योमेट्री, लंच बॉक्स, पानी की बोतल सहित घर में काम में आने वाले सभी प्लास्टिक के आइटम्स की विस्तृत रेंज। पता नोट करें, मातेश्वरी मेगा मार्ट, मनीष कंप्यूटर के पास, पुलिस चौकी रोड, केसरगंज, अजमेर। मोबाइल 9829016653, 9829927573। एप्पल, विवो, सैमसंग, वन प्लस, शाओमी सहित सभी कंपनियों के मोबाइल फोन और एसेसरीज रूप वॉच इन मोबाइल पर ऑनलाइन से भी सस्ते दामों पर उपलब्ध। रूप वॉच इन मोबाइल, मोनिया स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। मोबाइल 9680101000। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदा गेट, अजमेर। संपर्क करें 9214071182, 9610333400।